वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इम्तियाज़ पलामवी यूट्यूबर उर्फ़ इम्तियाज़ी बेगम का रद्द करने की वजह से मुझ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा इनाम हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे मदीने का इज़्न अता फ़रमाया है और इंशाअल्लाह तबारक व ताला कल मैं मदीना मुनव्वरा के सफ़र के लिए यहाँ से अपने शहर से रवाना होऊंगा और आगे 2-3 दिन के बाद फ़्लाइट रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुशखबरी मैंने कहा सुना दूँ। देखिए, वहाबियों का रद्द करने का ये इनाम मिलता है रसूलुल्लाह की तरफ से। अब आएँ, इम्तियाज़ यूट्यूबर है और यूट्यूबर इम्तियाज़ पलामवी की आदत अब तक तो ये मुनाजरे के लिए कभी सामने आया नहीं, इसकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई थी। अब इद्दत बेचारे की क्या ख़त्म होती, इसके यारों ने इसको खड़ा कर दिया होगा कि इशफाक रज़ा का जवाब दे। अब ये जवाब देने बैठा। अब इसके जवाब को आज मैंने सुना। कल हमने इसके 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी इसके जवाब में, जिसमें हमने साबित किया था अशरफ अली थानवी को देवबंदी अपना रसूल मानते हैं और इस पर हमने अल इमदाद की एक पूरी इबारत पेश की थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल इसने वीडियो बनाई और जवाब में जो कि मैंने पहले ही कहा था कि जाहिलाना एतराज़ पेश करेंगे, उसी को इसने पेश किया और पेश करते हुए कहने लगा कि ये मसला ख्वाब का है और पूरी इसने तफसीर सुनाई कि एक आदमी मुरीद होना चाहता था, मिलना चाहता था, एक ख़त लिखा था, लिख करके ये सारे काम किया था, उस सारी उसने तफसील सुनाई और तफसील के बाद इसने हमारी वीडियो भी लगाई है। ज़रा वीडियो को समाअत फरमाएँ और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या ख्वाब का है कि ख्वाब में एक साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर अशरफ अली रसूलुल्लाह कह रहा है, लेकिन जब वो बेदार होता है तो खूब बेचैन होता है, परेशान होता है, अपने इस पढ़ने पर पछता भी रहा है और उसका तदारुक भी करना चाह रहा है और इस बात का उसे एहसास भी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से उस पर रिक्कत भी तारी हो गई। यह ख्वाब का वाकया, इस पर बरेलवियों को एतराज नहीं है। अगर एतराज हो तो इंशाल्लाह इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले अशफाक रजा बरेलवी का ये जुमला सुनिए, वो किस पर एतराज कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर कुछ लोग जाहिलाना एतराज करेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई वो तो ख्वाब की बात है। अरे ख्वाब नहीं, बेदारी की बात है। तो बेदारी में रसूल माना है और थानवी ने अपने रसूल होने का इकरार किया। उसने कहा बिल्कुल मुत्तबे सुन्नत है, मतलब तुम मेरा कलमा पढ़ो। अशफाक रजा का कहना यह है कि ख्वाब पर नहीं, जो आगे बात आ रही है, हालांकि अब बेदार हूं और बेदारी की हालत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली जो निकल रहा है, इस पर एतराज हो रहा है कि देखिए वो आदमी हालत बेदारी में ये कलमा पढ़ रहा है और अशरफ अली थानवी खामोश है, उस पर नकीर नहीं कर रहा है, यानी हालत बेदारी में। लेकिन भाइयों, आगे भी तो पढ़ो, साफ तौर पर लिखा हुआ है, हालांकि अब बेदार हूं, ख्वाब नहीं, लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जबान अपने काबू में नहीं। सुन लिया, रिसाला अल इमदाद के जिस इबारत पर हमने एतराज़ किया था, हूबहू हमने वही इबारत पढ़कर सुनाई थी। उसमें कोई भी कांच छांट हरगिज़ नहीं की थी, लेकिन इम्तियाज़ पलामवी ने वही इबारत पढ़कर सुनाई, लेकिन फिर भी समझा नहीं। आगे कहता है कि अशफाक रज़ा का एतराज़ सुनो कि एतराज़ ख्वाब पर नहीं, बेदारी पर है। मैं इसी पर कहता हूँ कि देवबंदी गू खाते हैं, ये गू खाने वाली कौम है और इसका सबूत है मेरे पास। तज़किरतुल खलील सफ़र नंबर 117 पर ये मौजूद है कि गू जमा करके रखते हैं, तबर्रुक बना कर रखते हैं, तो खाते भी होंगे। बहरहाल जब तबर्रुक बनाते हैं तो मुतबर्रक चीज़ है तो जाहिर बात है खाते भी होंगे। अब इम्तियाज़ ने एतराज़ दिया हम पर और वही इबारत पेश करने के बाद कहता है कि भाई ये तो तुमने देखा कि बेदारी में है, यानी उठने के बाद उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद की बजाय अशरफ अली निकल रहा है। तो ये सारी बात उसने पेश की, कहा मुरीद थरथरा गया, डर गया, लड़खड़ा गया। फिर आखिर में कहता है भाई ये भी तो देखो कि बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़बान काबू में नहीं है। ओहो, कितनी बड़ी बात बोल दी इम्तियाज़, ज़बान काबू में नहीं है। और थानवी ने जब सुना कि उसने रसूलुल्लाह बोल दिया मुझे, आए हाय, उसको तो मज़ा आ गया। तो उसने कहा ज़बान भी काबू में नहीं थी, बड़ा मौका मिला है,
बेझिझक बोल दिया, तुम जिसकी तरफ रुजू करते हो मुत्तबा सुन्नत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक हमारे मुत्तकी परहेजगार दोस्त है, 5 वक्त के नमाजी है, मिसाल दे रहा हूँ। उन्होंने ख्वाब देखा कि रात के अंदर ख्वाब में वो इम्तियाज़ और थानवी के घर की मस्तूरात को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। अब जब गंदी गंदी गालियाँ उनके मुंह से निकलने लगी, मतलब तवाइफ कह रहे हैं और चकले पर रहने वाली कह रहे हैं, इस तरह की उनके मुंह से निकलने लगी, तो बेचारे बड़े परेशान हुए कि यार मैं तो गालियों से बचता हूँ, मुझे तो किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, चाहे वो इम्तियाज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो थानवी क्यों ना हो, तो मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, तो गाली से बचता हूँ। तो बड़े परेशान हुए, इसी आलम में नींद खुल गई, बेदार हो गए। बेदार होने के बाद बैठे थे, सोचने लगे यार ख्वाब में मैंने क्या कर दिया। तो वापस से सोचने लगे कि चलो इम्तियाज़ की अम्मा या इम्तियाज़ के घर की औरतें और थानवी के घर की औरतें जो है वो तो बेचारी गुस्ताखे रसूल तो होंगी नहीं। उन्होंने ये सोचा, उनका ये हुस्न ज़न था, उन्होंने ये सोच करके सोचा कि मैंने जो उनके बारे में गलत सलत बातें की थी, चलो अब अच्छी बातें कर लेता हूँ। ये सोचकर वो अच्छी बातें करने लगे, लेकिन फिर वही गलत सलत बातें उनके मुंह से निकलने लगी, गंदी गंदी बातें निकलने लगी। अब वो कहते हैं बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़बान काबू में नहीं है। तो मेरा ख्याल है इम्तियाज़ को जब ये बताया जाएगा तो इम्तियाज़ बड़ा खुश होगा और कहेगा मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ, मेरे घर की औरतें मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तुमने ऐसा किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम पर अगर कोई एतराज़ करे बड़ी तकलीफ़ होती है, तुम्हारे मुल्लों को अगर गलत बोला जाए बड़ी तकलीफ़ होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की जाए, उनको गलत कहा जाए तो वहाँ तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि दलील दी जाती है, तावीलें पेश की जाती है। अल्लाह अकबर, यही रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे अफजल व आला है। अल्लाह के बाद अगर किसी से मोहब्बत करना है तो मुस्तफ़ा से। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप औलाद और तमाम जहान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया, खुद हुजूर ने अपनी ज़बान से दिया, इसलिए हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में किसी भी गुस्ताख को गुस्ताखी करते हुए देखते तो फिर ये नहीं देखते कि उस्ताज है, पीर है, दोस्त है, अहबाब है, बल्कि लात मार करके अलग करते हैं कि खबीस मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है। और यही मैं देवबंदियों से कहता हूँ कि देवबंदियों, ना तुम्हें इम्तियाज़ बचाने आएगा, ना थानवी बचाने आएगा, ना कासिम नौनती बचाने आएगा, ना कोई और बचाने आएगा। अगर बचाने आएंगे तो मुस्तफ़ा करीम आएंगे, आमीना के लाल आएंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में।